हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू इंस्पायर ट्रेडर। आज के दिन जैसे आपको पता है कि मार्केट एक बड़ा गैप अप यहाँ पर हमें देखने को मिला था और कल के दिन हमने एक ही चीज़ मैंने आपको प्लान किया था। मार्केट अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा क्लियरली बेस्ड अपॉन मार्केट चार्ट व्यू सेलिंग साइड के अंदर रहने वाला है। बट अगर मार्केट के अंदर जो मैंने एरिया बताया था कि इस एरिया के आसपास मार्केट की ओपनिंग हो गई तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली कोई ट्रेड को प्लान नहीं करना है। थोड़ा सा प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद में ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि हो सकता है मार्केट ओपन होते ही गिरे, फिर हम यहाँ पर या तो सेलिंग के फेवर में जाएं या फिर मार्केट अगर ओपन होते ही होल्ड करे तब मार्केट के अंदर कोई ट्रेड को बनाएं। तो प्रॉपरली मार्केट को चार्ट को समझ करके हमने एक प्लान क्रिएट किया। वही प्लान मैंने आपके साथ में भी शेयर किया था लाइव ग्रुप के अंदर और उसी के बेसिस पर हमने मार्केट के अंदर बेस्ड अपॉन प्रॉपरली एमएमएस सेटअप यहाँ पर एक्ट किया था प्रॉपर। क्योंकि मार्केट में आप अगर सेटअप पर ट्रेड नहीं करोगे तो मल्टीपल चांसेस ये हैं कि मार्केट में आपको बहुत सारी ट्रेड्स दिखने लगेंगी। आप कभी सेलिंग के बारे में सोचोगे, कभी बाइंग के बारे में सोचोगे, कभी मार्केट में आप कंटिन्यू मार्केट जा सकता है ये सोचोगे, कभी रिवर्सल आ सकता है। आपकी जो माइंड है जब तक अगर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा, बहुत क्लियर नहीं होगा कि मुझे मार्केट में क्या करना है, चाहे मार्केट ऊपर जाए, अगर मेरा प्लान क्लियरली मैंने सेलिंग का प्लान किया है तो मैं सेलिंग का सेटअप ही मार्केट में देखूंगा और उसी के बेसिस पर मार्केट में ट्रेडिंग होती है। हर दिन मार्केट कुछ ना कुछ करेगा, कभी सेलिंग में आएगा, कभी बाइंग में जाएगा, कभी सेलिंग में जैसे आज के दिन आकर के बाइंग में जाएगा, कभी बाइंग में जाकर के फिर सेलिंग में आएगा। बट इट्स ऑल अप टू यू कि आपने कैसा प्लान मार्केट में क्रिएट किया है, चार्ट को कितना समझा है, सिर्फ उसके बेसिस पर काम होगा। मार्केट में आप हर मोमेंटम को कभी कैच नहीं कर सकते कि मार्केट सेलिंग में जाए वो भी आप कैच कर लो, बाइंग में जाए वो भी आप कैच कर लो। सारे मोमेंटम किसी के हाथ में नहीं आते हैं। आपको आपके ऊपर, आपके माइंड पर एक फोकस होकर के, डिसिप्लिन होकर के काम करना है कि आपका फोकस है कि मुझे एक ट्रेड चाहिए, दो ट्रेड चाहिए, इसके बाद में आई एम डन फॉर द डे। मैं बार बार मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी एज यू नो कि जितने ज़्यादा आप ट्रेड को प्लान करोगे उतनी ही ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी घटती जाती है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड नहीं मिलती, क्योंकि फिर आपका फोकस सिर्फ ट्रेड करने पर होगा, आपका फोकस पैसे पर नहीं है। फिर आपका ट्रेड करने पर है कि मैं ज़्यादा ट्रेड करूं और उन चीज़ों से फिर आप मार्केट के अंदर कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अगर आपको इस तरीके की डिटेल वीडियो अच्छी लगती है, जैसे मैं आपके साथ में डिटेल मार्केट की साइकोलॉजी, सेटअप, मार्केट के बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग देता हूं कि कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी बेटर करनी है। और अगर आप ये चीज़ चाहते हैं कि मैं हर वीडियो के अंदर हर दिन आपके साथ में कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा शेयर करूं जिससे आपकी साइकोलॉजी हर दिन बेटर होती जाए, हर दिन आपको अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट फील हो, आपको लगे कि मुझे किस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट करना है, किस चीज़ को ख़त्म करना है, कौन सी गलतियां ख़त्म करनी है, कैसे वो साइकोलॉजी पॉइंट आपको इम्प्रूव करने हैं, वो सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ में शेयर करूं तो लाइक करना वीडियो को और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपके साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा बेटर डेली बेसिस पर कुछ की पॉइंट साइकोलॉजी के शेयर करता रहूं। तो यहाँ पर PSY साइकोलॉजी कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बनाता रहूं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो जैसा आप चार्ट के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर ये ट्रेड है, ये ट्रेड है, हमने मार्केट के अंदर ट्रेड को प्लान किया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर सेटअप कौन सा हमने फॉलो किया है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है मेरी मार्केट के अंदर रही, चार्ट को किस तरीके से हमने समझा कि यहाँ पर हमारा सेलिंग का प्लान बना मॉर्निंग के अंदर। हालांकि उसके बाद में मार्केट में बड़े बड़े बाइंग के मोमेंटम भी आए, बट हमारा सेटअप मार्केट के अंदर काम किया प्रॉपरली और बहुत ही अच्छा मोमेंटम हमें दिया। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट ये भी करना कि आप अगर आप लाइव मार्केट के अंदर वीडियो चाहते हो तो मैं लाइव मार्केट के अंदर भी आपको यहाँ पर वीडियो बना करके दूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि कुछ टाइम से मैं थोड़ा सा बिजी हो रहा था तो यहाँ पर जो है लाइव मार्केट में वीडियो वगैरह बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। बट मैं वो भी आपके लिए कंटिन्यू करूँगा अगर आप यहाँ पर ज़्यादा लाइव मार्केट के अंदर प्राइस को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो, कि मार्केट रनिंग कैंडल के अंदर, रनिंग मार्केट के अंदर किस तरीके से साइकोलॉजी को समझा जाता है। तो मार्केट में प्रीवियस डे के एक बार चार्ट को समझो। मार्केट की ओपनिंग प्रीवियस डे कहाँ पर हुई, एग्जैक्ट एक फ्लैट मार्केट ने ओपनिंग दिया था, एक सेलिंग का डिप दिया मार्केट ने, उसके बाद में लो जो मार्केट ने क्रिएट किया उस एरिया तक मार्केट कभी भी वापस इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया, सिर्फ उस एरिया के ऊपर ही यहाँ पर आ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम,
फिर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, उसके बाद वापस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, फिर एक स्मॉल रिट्रेसमेंट, फिर एक यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट ने कंटिन्यू एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का साइन दिखाया। बाद में जब ये मार्केट ने डे के हाई वगैरह क्रिएट किए थे, मार्केट ने फर्स्ट कैंडल यहाँ पर मोमेंटम करके इस एरिया से सेलिंग आया और हाई क्रिएट करके गया था। जैसे ही उस एरिया को स्ट्रांगली कैंडल्स के साथ में यहाँ पर निकालना शुरू किया, बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक के साथ में यहाँ पर ब्रेक करना शुरू किया, तो ऐसे में जब भी मार्केट क्या होता है कि मार्केट अगर किसी एरिया के नीचे नीचे अगर थोड़ा बहुत होल्ड करता रहता है, कोई रेजिस्टेंस एरिया है उसके नीचे अगर होल्ड कर रहा है, तो वहां पर फर्दर सेलर आने के चांसेस रहते हैं। कोई भी रेजिस्टेंस देख करके वहां पर सेल करने की कोशिश करता रहता है कि यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस मिलेगा, कैंडलस्टिक देख रहा है, या फिर प्राइस अगर थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर रहा है या फिर हल्का सा कोई प्राइस एक्शन बना देता है, तो जिसका व्यू सेलिंग का है रेजिस्टेंस देख करके मेजॉरिटी वो सेल करना शुरू कर देता है। तो मार्केट के अंदर क्या होता है, उस एरिया के ऊपर स्टॉप लॉस क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही देखो प्रॉपरली जब इस एरिया का ब्रेकआउट मार्केट ने किया, अच्छा खासा मोमेंटम के साथ में मोमेंटम के यहाँ पर कैंडलस्टिक को निकालते हुए बड़ा मोमेंटम किया, सभी सेलर यहाँ पर जब कंप्लीटली आउट हो चुके हैं, तब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर घूमने की कोशिश कर रहा है, सेलिंग के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर हमने चार्ट को क्लियरली ये चीज समझा कि मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह हुए बट सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस तो खत्म हो गए, बायर जो बचे थे उनको मार्केट ने यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश किया। अच्छा खासा एक ठीक ठाक मोमेंटम आया, यहाँ पर बहुत बड़ा नहीं तो भी एक ठीक ठाक रिट्रेसमेंट हमें यहाँ पर सेलिंग का देखने को मिला। तो अब इसके बाद में क्या यहाँ पर प्लान बन सकता है, तो प्लान हमारा ये बना था कि मार्केट ने जैसे ही रिट्रेसमेंट किया है, अगर इसके फेवर में मार्केट ओपनिंग कर देता है तो यहाँ पर मार्केट फिर अपसाइड जाने की स्ट्रेंथ नहीं रखेगा, क्योंकि वैसे ही ऑलरेडी नेगेटिव है। इट जस्ट ए पुल बैक, मार्केट में सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वापस फिर नेगेटिव के अंदर चलना शुरू करेगा, मार्केट यहाँ पर कंप्लीटली डाउनसाइड जाएगा। बट बाइंग के अंदर यहाँ पर गैप अप के अंदर एक ही प्लान था कि यहाँ पर अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना है तो बाइंग हमेशा मार्केट में इसके अगेंस्ट में ओपनिंग होना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है। यहाँ पर हमेशा अगर आपको कोई नेगेटिव चार्ट बनाए और अगर बाइंग साइड में कन्वर्ट होना है चार्ट, तो अगले दिन गैप अप अगर ओपन हो जाता है, कोई भी आप प्रीवियस चार्ट जाकर के देख लो, नेगेटिव मोमेंटम हुआ, एक गैप अप अगर देखने को मिल रहा है तो इसको कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत कम हो जाती है। अगर वो होगा तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर कंटिन्यू नीचे सेलिंग कैंडल्स के अंदर कन्वर्ट होकर के गिर जाएगा और यहाँ पर डाउन साइड कंटिन्यूशन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि फिर जो एरिया है वो रिस्पेक्ट कर जाता है, बार बार मार्केट रिटेस्ट नहीं करता। बट यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट सेलिंग है, ओपन हो रहा है, डायरेक्टली ही यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह दिखाए, जैसे कि सेम सिचुएशन कल के दिन हुआ। एरिया रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास अवेलेबल है, डायरेक्टली यहाँ पर इनको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो सेम ब्रेकआउट नेगेटिव चार्ट है, सडन मार्केट कोई भी ब्रेकआउट वगैरह करेगा, एरिया को यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, तो ऐसे यहाँ पर चार्ट सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर हर कोई बाय करना शुरू कर देगा। आपको ये चीज समझना है, नेगेटिव मार्केट है, बाइंग का मोमेंटम, एक सेलिंग मोमेंटम, अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा तो हर कोई बाइंग करना शुरू कर देगा। हालांकि एक स्ट्रेंथ का साइन है मार्केट गैप अप ओपन होना, बट फिर भी बाइंग में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डायरेक्टली बाय नहीं किया, सेल हमने यहाँ पर मार्केट में किया, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहा है, ब्रेकआउट किया, छोटा सा मूव आया, तुरंत यहाँ पर हमने सेलिंग की ट्रेड बनाई, ताकि यहाँ पर जो भी बायर वगैरह एंटर किए हैं, घुसे हैं, उन सबको टारगेट करते हुए मार्केट सेलिंग का मूव दिखा सके। यहाँ पर आप देखो उसके बाद में कैसे मोमेंटम कहाँ तक आया, ये जो 23 आप यहाँ पर एरिया देखोगे, सेलिंग का मोमेंटम आया मार्केट में, और ऐसे ही ब्रेकडाउन वगैरह हुए, वापस यहाँ पर 23,500 का एरिया है, यहाँ पर इस एरिया को रिस्पेक्ट करते हुए एक सेलिंग का मोमेंटम दिखा है। जैसे इस एरिया के नीचे किसी भी बायर ने यहाँ पर बाय किया है मॉर्निंग आवर में, उन सब के स्टॉप लॉस खत्म हुए, हम यहाँ पर मार्केट में एग्जिट कर दिए, हमने यहाँ पर पहले ट्रेड को एग्जिट कर दिया। वापस यहाँ पर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखाने की कोशिश किया, फर्दर क्या कर रहा है आप देखो, 23,500 ये जो सपोर्ट एरिया बन करके यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट आया, होल्ड कर रहा है, वापस यहाँ पर ब्रेकआउट, फर्दर यहाँ पर होल्ड, फर्दर यहाँ पर ब्रेकआउट। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि मार्केट सेलिंग के अंदर आकर वापस
500 का सपोर्ट यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेगा यहाँ पर, मार्केट इसके फेवर में जाने की कोशिश कर रहा है, गैप अप है, वैसे ही एक ऑलरेडी पॉजिटिविटी मार्केट में रहती है। तो जब तक पॉजिटिव मार्केट है, सबको लग रहा है कि पॉजिटिव जा सकता है तो मार्केट नहीं जाएगा, सबको लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव जाएगा तो मार्केट नहीं जाएगा। जैसे कि कल के दिन भी हुआ था, मार्केट अगर सबको लग रहा है पॉजिटिव जाएगा तो पहले सबका माइंड चेंज करेगा सेलिंग के अंदर, सब यहाँ पर सेल करना शुरू कर दें, फिर घूमता है, और जब मार्केट के अंदर हर कोई बाय करना शुरू करता है तब मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर घूम जाता है। इसी के बेसिस पर मार्केट में बड़ा प्लेयर मार्केट में ट्रेड को प्लान करता है। वापस सेलिंग हुई, प्रॉपरली फिबोनाची का हमारा सेटअप बना, यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, एरिया के पास में आया फिबोनाची के। मैंने बस आपको इतना ही चीज कहा था कि कैंडल बनने दो, कैंडल हमारी जो बनती है उसके बाद में ट्रेड प्लान करो। हालांकि यहाँ पर आज के दिन तो कोई कैंडल की भी जरूरत नहीं थी, जैसे ही एरिया के पास आकर ट्रेड बनता, यहाँ तक के आसपास एरिया 0.7 जो हमारा एरिया होता है, स्टॉप लॉस बनकर आराम से ट्रेड बनती, प्रॉपरली ट्रेड बनी, सेलिंग आया। फिर उसके बाद में जाकर के जब यहाँ पर किसी ने सेलिंग का ट्राई किया होगा, उसको मार्केट यहाँ पर पैसा नहीं दिया, यहाँ पर सब सेलिंग करना शुरू कर चुके हैं। प्राइस एक्शन पहला, फर्दर दूसरा प्राइस एक्शन, अब ऐसे चार्ट के अंदर हर कोई सेलिंग कर रहा है। साथ में बैंक निफ्टी का भी आप चार्ट देखोगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, प्रॉपर मार्केट एक ब्रेकडाउन दिखाया, वापस होल्ड करके जा रहा है, फर्दर यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखा रहा है। तो ऐसे के अंदर आप खुद देखो, इतनी पैनिकनेस देख करके हर कोई सेलिंग मार्केट के अंदर करता है। ऐसे चार्ट में सिर्फ और सिर्फ सेलर आते हैं, और हमेशा आप मेजॉरिटी मार्केट के अंदर देखना 90% 95% आप देख लेना, अगर मार्केट बाइंग के अंदर घूमेगा तो पहले आपको सेलिंग में डाल देगा, फिर घूमेगा, और अगर मार्केट सेलिंग में घूमेगा तो पहले आपको बाइंग साइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आपका माइंड ये खुद कहने लग जाएगा चार्ट को देखकर, नहीं नहीं मार्केट बहुत बुलिश है, मार्केट में कैंडल देखो, प्राइस देखो, कितना मोमेंटम आ चुका है। और मैंने आपको हमेशा जैसे निफ्टी के अंदर ये चीज़ बताया है कि कितने पॉइंट निफ्टी इंट्राडे में मोमेंटम करता है वो देखना है। अगर मार्केट उस रेंज तक मार्केट मूव कर चुका है, उससे ज़्यादा बड़ा मूव मार्केट अपसाइड नहीं कर पाएगा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो आपको रिवर्सल ट्रेड को प्लान करना है, वही चीज़ें आप बहुत ही ईजी तरीके से देख करके कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कल के दिन भी मार्केट को बाइंग में घूमना था, तो पहले सेलिंग में आया, सबको सेलिंग में कन्वर्ट किया कि मार्केट सेलिंग में जा रहा है, उसके बाद में जाकर के बड़ा बुलिश मार्केट यहाँ पर हमें देखने को मिला। आज के दिन भी यहाँ पर बाइंग में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, बट पहले सबको सेलिंग में कन्वर्ट होकर के फिर यहाँ पर उन्हीं के सेलर का टारगेट जो है स्टॉप लॉस है उनको टारगेट करते हुए यहाँ पर सडन मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट हमेशा स्टॉप लॉस के बेसिस पर काम करता है, आपको बस चार्ट को समझने पर फोकस करना है कि कैसे स्टॉप लॉस मार्केट क्रिएट कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा और यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है कि चार्ट मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, क्लोजिंग प्राइस कैसे यूज़ करना है, ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे की कैसे यूज़ करना है, या फिर प्रीवियस डे के यहाँ पर लेवल को कैसे देखना है, ताकि मैं चार्ट को बेटर अंडरस्टैंड कर सकूँ इंट्राडे की ट्रेड को प्लान करने में। तो यहाँ पर जितने आप कमेंट करोगे मैं और ज़्यादा आपके लिए कोशिश करूँगा वीकेंड के अंदर बेटर तरीके से यहाँ पर समझाने की, वो कॉन्सेप्ट समझाऊँ जिससे आप चार्ट को अंडरस्टैंड कर सको लाइव मार्केट में। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।